Hello everyone, I am Mrs. Roy. Class 12th students, Macroeconomics, Chapter 2, Some Basic Concepts of Macroeconomics. जो प्रीवियस चैप्टर है आपका चैप्टर फर्स्ट, उसमें क्या है आपका डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो का मतलब क्या होता है और मैक्रो का मतलब क्या होता है, जो हम इन +1 स्टैंडर्ड में हम लोग उस चीज़ के बारे में पूरा रीड कर चुके हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं. और मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, क्या इसके क्षेत्र हैं, स्कोप क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. सो चैप्टर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. जैसे हम गुड्स की बात करें तो देयर आर सो मैनी, यानी काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम इन द इकॉनमी में इतने सारे गुड्स हैं, हम लोग इतनी चीज़ें कंज्यूम करते हैं और कितने प्रोडक्शन इतनी सब चीज़ों का होता है जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते. एक सिंपल हम क्लासिफिकेशन ले लेते हैं. सिंपल हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं. जैसे इसमें एग्जांपल है शूज़, शर्ट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, मशीन्स एंड टूल्स फॉर फार्म्स एंड फर्म्स, guns फॉर द डिफेंस फोर्सेस, शिप्स एंड एरोप्लेन फॉर द टूरिस्ट एंड सो ऑन. मतलब अगर आप कुछ एग्जांपल्स लेना चाहो तो उसमें शूज़ के, शर्ट्स के और आपके मशीन्स, टूल्स और गन्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं. ये लिमिटेड एग्जांपल्स दे रखे हैं. देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ गुड्स एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम इन द इकॉनमी. हम लोग कितनी सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं. डिफरेंट गुड्स हैव अ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स. डिफरेंट गुड्स के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट फिर भी हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं. कुछ कैटेगरीज के थ्रू हम उनको क्लासीफाई करते हैं. एंड द फर्स्ट इज द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, जो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स हैं. एंड सेकेंड इज कंजम्पशन गुड्स और एंड कैपिटल गुड्स. फर्स्ट है फाइनल गुड्स एंड one is final goods and intermediate goods, second is consumption goods and capital goods. अब इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे. फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इनका ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या क्या होते हैं. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फाइनल गुड्स. Final goods are those goods which have crossed the boundary line of production and they are ready for use by their final user. फाइनल गुड्स वो होते हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस कर चुके हैं और वो फाइनल यूज़र के लिए, यानी यूज़ करने के लिए रेडी हैं. अब ये जो फाइनल यूज़र्स कौन होते हैं, हम कंज्यूमर, राइट. कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ये फाइनल यूज़र है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है, अब हमारे यूज़ करने के लिए रेडी है. तो आई एम द कंज्यूमर. जो गुड्स रेडी हुआ है वो फाइनल गुड्स है, बिकॉज जो फाइनल गुड्स है वो बिल्कुल रेडी फॉर यूज़ है. जैसे हम मार्केट गए, हमने कुछ सामान खरीदना था, हमें कुछ पसंद आया तो वो मेरे लिए रेडी है. हमने उसको परचेज़ किया और उसको यूज़ किया. एज अ कंज्यूमर हमने इसको किसी चीज़ को परचेज़ किया और यूज़ किया, तो वो जो परचेज़ करा हुआ गुड्स है वो फाइनल गुड्स था, वो रेडी फॉर यूज़ था, आपके यूज़ करने के लिए रेडी था. दैट इज़ कॉल्ड फाइनल गुड्स. अकॉर्डिंग टू फाइनल गुड्स आर ऑफन क्लासिफाइड फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. जिस तरीके से बताया, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, तो इस तरह से क्लासीफाई 2 टाइप्स में करते हैं. एक तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होता है और प्रोड्यूसर गुड्स होता है. ठीक है. तो अब ये सभी गुड्स जो होते हैं, ईच एंड एवरी गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट, यानी हमारी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो हम गुड्स खरीदते हैं वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहलाता है. प्रोड्यूसर गुड्स वो होता है जनरली वो अपने एसेट्स के एक तरह यूज़ करता है ताकि वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके. लाइक मशीनरी, जो मशीनरी है वो भी फाइनल गुड्स है, लेकिन वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है, क्योंकि मशीनरी जो होती है उसका इस्तेमाल जो होता है, जो प्रोड्यूसर होता है और भी चीज़ प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाता है. तो प्रोडक्शन गुड्स हो गया. ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, दैट फॉर फार्मर्स, दैट इज़ कॉल्ड द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. एंड द फाइनल कंज्यूमर गुड्स में आप कुछ भी ले सकते हो, ब्रेड, बटर, शूज़, मिल्क, दैट इज़ ये बुक, पेन, ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स होती है, हमारी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए होती है. तो ये क्या कहलाती है, आपकी फाइनल कंज्यूमर गुड्स होती है. फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र. वो अपने फाइनल यूज़र के लिए बिल्कुल रेडी है. एंड प्रोड्यूसर आर देयर फाइनल यूज़र. प्रोड्यूसर फाइनल यूज़र है, लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, मशीनरी, जो भी चीज़ है. बिकॉज ऑफ दैट ये प्रोड्यूसर क्या करते हैं, उस मशीन्स का इस्तेमाल करके नए प्रोडक्शन करते हैं, तो ये प्रोड्यूसर के लिए रेडी टू यूज़ है, राइट. ये कहलाती है आपकी फाइनल गुड्स. एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स
बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स में जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो कहलाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में करे जाते हैं वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, अब अगर हम लोग अपनी बात करते हैं तो हम लोग कोई चीज़ लेकर आते हैं, हमने शूज़ खरीदा, पेन खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदी, ये एज अ कंज्यूमर हम अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए किया था, तो ये क्या कहलाएगा, कंज्यूमर। ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा क्योंकि कंज्यूमर ने एक्सपेंडिचर किया था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा क्योंकि हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। एंड सेम लाइक दैट अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हुए कि जिसमें हम एक प्रोड्यूसर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करता है ताकि बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदता है ताकि वो इससे और प्रोडक्शन कर सके और नई नई चीज़ें बना सके। ठीक है, मान लीजिए एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री थी, उन्होंने बड़ा अवन की पूरी मशीनरी खरीदी है, तो ये जो कहलाया है, ये जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है ये कहलाता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बिकॉज ऑफ दैट उस मशीन का इस्तेमाल करके वो और भी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे ताकि वो और ग्रोथ कर सके। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ कमिंग अप द इंटरमीडिएट गुड्स। अभी हमने आपको फाइनल गुड्स के बारे में बताया, नाउ आई टेल अबाउट दैट द इंटरमीडिएट गुड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज येट टू बी एडेड to be these goods, and these goods are yet not ready for the use by the final user. Intermediate goods are those goods which are purchased by one firm from to another to the either for the release or the use of raw material. जो अब की इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्या गुड्स होती है? इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं जिन्होंने अभी तक अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया हुआ है, इनमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, यानी कुछ इसमें और अभी एक्सपेंसेस जो हैं वो जो प्राइस है वो ऐड करने हैं, अभी ये फाइनल यूज़र के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। और एक और बात है, ये गुड्स वो भी गुड्स होती हैं जो एक फर्म दूसरी फर्म के लिए रॉ मटेरियल के लिए देता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो अ इंटरमीडिएट गुड्स। like that I give it to the example, एक शुगर बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है। बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में रॉ मटेरियल क्या हो गया आपका, लाइक दैट व्हीट फ्लोर और शुगर, ये क्या कहलाता है आपका, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। दे आर नॉट रेडी फॉर द यूज। जैसे लगे बिस्किट जो है बिना व्हीट फ्लोर के और शुगर के रेडी नहीं हो सकता। ठीक है, अभी ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगी, बिकॉज ऑफ दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। ये फाइनल गुड्स का एक पार्ट है। अभी इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी रह गई है। जो एक फॉर्म रॉ मटेरियल भी हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स इज जस्ट लाइक अ रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल भी कहलाता है। इसमें आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, ये अभी रेडी नहीं है यूज़ करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे आप देखिए, शुड परचेज बाय द फर्म एक्स इन द फर्म वाई फॉर रीसेल द इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज वैल्यू इज टू बी एडेड द शर्ट थ्रू द रीसेल। लाइकवाइज वुड परचेज बाय अ कारपेंटर, एक लकड़ी परचेज करिए कारपेंटर ने फॉर मेकिंग चेयर, इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। चेयर करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स। सेम लाइक दैट बिस्किट फैक्ट्री में बिस्किट के ओनर ने जो व्हीट फ्लोर और शुगर परचेज किया है वो दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। क्या कहलाता है आपका, इंटरमीडिएट गुड्स।